महंगाई भत्ते और गृह भत्ता भत्ते के लिए जो हमको आज उतरना पड़ा है, इसके लिए मैं जिम्मेदार भी शासन ही है। अब आप सोचिए कि एक आईएएस को ज़्यादा डीए की महंगाई भत्ते की ज़रूरत पड़ रही है कि हमको। अगर पेट्रोल की कीमत 110 हो जाती है तो हमारे सैलरी के ऊपर ज़्यादा बर्डन बढ़ेगा कि उनकी सैलरी के ऊपर बढ़ेगा। तो फिर भी उसके बावजूद उनको महंगाई भत्ता बहुत ज़्यादा मिल रहा है सेंट्रल के हिसाब से। पर जब भी शासन की बात आती है, राज्य शासन की बात आती है, तो जैसे ही कर्मचारियों के ऊपर बात आ रही है तो जितनी योजनाएं हैं वो बाकी जनमानस लिए निकाल सकते हैं, पर कर्मचारियों को हमेशा पीछे रखा गया है। ये आप लगातार देख सकते हैं, महंगाई भत्ता या गृह भत्ता भत्ता अगर आप बात कर रहे हैं तो हमको बिल्कुल भी उनके ना बराबर मिल रहा है, बहुत कम मिल रहा है, जिससे हमको आर्थिक क्षति हो रही है। सर देखिए, हम जैसे मैडम ने कहा, हमारा फील्ड का काम है, फील्ड में जा रहे हैं, मतलब हम गाड़ी चला रहे हैं, पेट्रोल की कीमत कितनी बढ़ गई है। आप अभी हम लोग बल्कि ये बताना चाहेंगे कि बहुत समय से किसी को टीए मिला भी नहीं है। अगर हमको टीए नहीं मिला है तो अगर मान लीजिए मेरे को एक महीने में 2 से 3 हज़ार मिलना हो, हम पूरा टीए बना के देंगे, वो अभी तक हमको हासिल नहीं हुआ। वो टीए उसी मान से मिल रहा है जैसे पिछला था, बहुत पुराने समय से। और अभी पेट्रोल कीमत कितनी है, तो एक्स्ट्रा पैसा मेरा लग रहा है ना। अब उसमें 110 रुपये या 102 रुपये मैं अपने पेट्रोल से अपनी सैलरी से अलग निकाल रही हूँ। तो ये सिर्फ एक पेट्रोल की बात नहीं हुई, ये हर जगह पे हुई है ना। चाहे सब्जी की बात हो, चाहे आप किसी भी चीज़ के बारे में बात करें, हर सामान की कीमत बढ़ चुकी है। तो हमारी सैलरी के ऊपर बर्डन बढ़ते जा रहा है। तो अगर महंगाई भत्ता हमको नहीं दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं हम लोग परेशान हो रहे हैं। हमारा जो काम है हम इतनी ईमानदारी से कर रहे हैं, हम लोग जो सेवा करते हैं, शासन बोलती है, योजना बनाती है, पर सेवा एक्चुअली तो हम ही लोग कर रहे हैं ना। हम लोग फील्ड स्तर पे जाके उनकी पूरी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों को लाभान्वित करते जा रहे हैं, पर उन तक सेवा तो पहुंच रही है। पर हमारे ये क्या शासन को हमारे लिए नहीं सोचना चाहिए? हमारे लिए कौन सोचेगा? जी, मैं जयश्री साहू हूँ, पर्यवेक्षक संघ में मैं प्रांतीय सचिव हूँ। ये तो पहले तो मैं ये बताऊँ आपको कि हम लोग महिला बाल विकास के मैदानी स्तर के कर्मचारी हैं और आज इस धरना प्रदर्शन के लिए हम मजबूर हो गए हैं, क्योंकि एसी रूम्स में हमारे बड़े अधिकारी बैठते हैं। हम तो मैदानी स्तर पर हमेशा अपना पसीना बहाकर ही जन सामान्य के बीच में काम करते हैं। और आज तक हमारा जो विश्वास था कि हम काम करेंगे और परिणाम दिखेगा, तो सरकार उस परिणाम मूलक चीज़ों को देखते हुए हमारे बारे में सोचेगी। लेकिन ये बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है और हमारे लिए बहुत एक मजबूरन ये कदम अब कड़े रूप से उठाया जा रहा है, क्योंकि सरकार ने हर तरीके से हमारी अनदेखी की है, हमारे हर विश्वास की, हमारे हर काम के परिणाम की उन्होंने धीरे धीरे पूरी अनदेखी की है। आज वो ये सोच नहीं रहे हैं कि जो भी वो जन कल्याणकारी योजना ला रहे हैं उसको कार्य रूप में परिणत हम कर रहे हैं। हमारे ऊपर दबाव आता है और हम जब उनकी बातें सुनकर हम करते हैं काम, तो उनको ये समझना चाहिए कि ये काम के पीछे हमारी भी कोई गरिमा है। आज इतना कम महंगाई भत्ता, और आपको ये बता दूं कि हमारा जो वेतन है अन्य राज्यों के हिसाब से इतना ज़्यादा कम है कि हम लोग जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा अफसोस पे रहते हैं और हमारे काम का कहीं भी मूल्यांकन सही नहीं हो रहा है। साथ ही जो दे रहे हैं उसमें, जो महंगाई भत्ता दे रहे हैं उसमें भी पूरी तरह कटौती की जा रही है। तो हमारा जो असंतोष है बढ़ता ही जा रहा है और अब हम ये सोचने को मजबूर हो गए कि काम रोकना शायद वो भाषा सरकार को समझ में आती है। तो हम अब काम रोक के अपना महत्व एक बार बताएं ताकि सरकार भी हमारे बारे में सोचने के लिए मजबूर हो। हम लोगों ने पहले निवेदन कर लिया, छोटे मोटे संकेतात्मक हड़ताल कर ली, लेकिन कोई फायदा आज तक हुआ नहीं और हम लोग वहीं के वहीं हैं। सरकार की नई नई योजनाएं आ रही हैं, दबाव आ रहा है, हम दबाव झेल रहे हैं, पर एक विस्फोट की स्थिति अब आ गई है। तो अब आर या पार की बात है, उन्हें हमें देना होगा कुछ ना कुछ। और हम कुछ नहीं मांग रहे, हमारा अधिकार है, वो हमारा अधिकार ही दे दें और हमको उनसे कुछ भी नहीं चाहिए। महंगाई सबके लिए बढ़ी है, बड़े ऑफिसर से लेके राजनेता से लेके हमारे लिए, और हम बहुत छोटे लोग हैं। और ये इतिहास गवाह रहा है कि जब भी आप प्रजा को या अपने कर्मचारियों को अनदेखी करेंगे तो उसका परिणाम जो होता है वो एक असंतोष के रूप में होता है। फिर वो नकारात्मक परिणाम आए तो उसके लिए भी सरकार को तैयार रहना चाहिए। मैं यमुनेश पांडे, महिला बाल विकास विभाग में पर्यवेक्षक हूँ।